पंजाब में आप जब से इस डेजिग्नेशन पे आए हैं, आपके कह लें कि आपकी डोमेन के अंडर कौन कौन सी अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं जिनको आप समझते हैं कि ये इको फ्रेंडली भी हैं और पंजाब के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल अपलिफ्ट एज वेल, वो कौन सी? देखिए, मैं अगर बड़ी बड़ी जगहों के नाम बताऊं तो पंजाब के बीच में मरी के साथ बिल्कुल एडजेसेंट तहसील है कोटली सतियाँ। बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है और मरी के पैरेलल पे उसको डेवलप किया जा सकता है और गवर्नमेंट उसको डेवलप करने के लिए जा रही है। कोई 8-9 डेवलपमेंट स्कीमें हैं। डेवलपमेंट स्कीम का मतलब ये होता है कि वहाँ पे चेयर लिफ्ट एंड केबल कार भी लगेगी, वहाँ पे ग्लास ब्रिज भी बनेगा, वहाँ पे कोई 2-3-4 रिजॉर्ट्स भी बनेंगे, पैराग्लाइडिंग क्लब भी आएगा। ये उसका माना ये होता है। तो वो कोटली सतियाँ के लिए इस तरह की स्कीम है। दूसरी जगह है चकवाल। चकवाल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है लेक्स का। बेतहाशा झीलें हैं और वो इतनी खूबसूरत झीलें हैं कि अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आपको दरमियान में करके छोड़ दिए जाए और कहें कि बुझो, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान की किसी जगह में और पंजाब में है। वो इतना उसका एक खूबसूरत साइट्स हैं। दराबी झील है उसके बीच में, ढोक टालियाँ हैं, लखवाल झील है। तो इन झीलों के ऊपर रिजॉर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है और वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल इस तरह खानपुर डैम में आपने देखा है ना, वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज, ये सारा कुछ दराबी झील के ऊपर जो है वो होने के लिए जा रहा है। अच्छा, तीसरी साइट है साल्ट रेंज ट्रेल। आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, फैसिलिटेशन वहाँ पे जो है वो क्रिएट की जा रही है। चौथी जगह है सोन वैली। गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा, पांचवा अगर साउथ पंजाब के अंदर चले जाएं तो 2 जगह हैं। एक राजनपुर के अंदर है माड़ी टॉप और उसको डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पे रिजॉर्ट बनने के लिए जा रहा है। पहले वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी खूबसूरत जगह हाइट के ऊपर 7000 प्लस पे। और उसके बाद में डेरा गाजी खान में फोर्ट मनरू पे रिजॉर्ट ऑलरेडी है और अभी वहाँ पे अनारी टॉप है। फोर्ट मनरू से थोड़ी ऊंची जगह है, वो 7000 प्लस है। 7000 प्लस का मतलब है कि मरी की हाइट 7500 फीट है। तो ये मरी के बराबर के ऑलमोस्ट जो हैं ये साइटें हैं अनारी टॉप। तो वहाँ पे भी रिजॉर्ट बनने के लिए जा रहा है। तो ये वो साइट्स हैं जिनको पूरे पंजाब के बीच में डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पंजाब की जो डेवलपमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म, अगर हम बात करें तो मेजरली लोगों ने जब टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाना होता है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो पंजाब से बाहर जाएं। तो क्या हमारी ऐसी कोई कोलैबोरेटिव स्कीम्स, कोई ऐसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हम पंजाब, KP के, कश्मीर, कोई और प्रोविंसेस को, शहरों को भी ऐड कर रहे हैं पंजाब के अलावा? देखिए, ये काम है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का और PTDC इसके ऊपर काम कर रहा है। मतलब वो इसके ऊपर एक अम्ब्रेला का एक किरदार अदा करने की कोशिश हमेशा से करते हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि पंजाब के लोग जो चले जाते हैं पंजाब से बाहर, देखिए पंजाब को कुछ चीज़ों पर एडवांटेज है बाकी सूबों के ऊपर। वो इस तरह एडवांटेज है कि बाकी सूबों का जो टूरिज़्म का जो वेदर है वो है, यूँ समझ लें 4 माह 5 माह का। उसके बाद वहाँ पे शदीद बर्फ़ हो जाती है, नारान बंद हो जाता है आपका, खुजरात के रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, सवात में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। पंजाब भरा पड़ा है ऐसी जगहों से जो सारा साल अवेलेबल रहती हैं। आपके पास देखें गर्मियों के बीच में मरी अवेलेबल है, थोड़ा सा मौसम रिलेटिवली बेहतर हो तो कोटली सतियाँ अवेलेबल है। आपके पास सर्दियों के बीच में चकवाल अवेलेबल हो जाता है, सोन वैली अवेलेबल हो जाती है, विंटर टूरिज्म में बहावलपुर अवेलेबल हो जाता है। तो पंजाब रिलेटिवली बेहतर। अच्छा, फिर उसके बाद में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारे पास रिलीजियस साइट्स हैं। 3 मज़ाहब के हमारे पास रेमनेंट्स मौजूद हैं, उनकी होली साइट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास सिखिज़म की साइट्स हैं, हमारे पास हिंदुज़म की साइट्स हैं, हमारे पास बुद्धिस्ट साइट्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रही है और अल्लाह करे ऐसी ही चीज़ें चलती रहें जिस तरह प्लान की गई हैं, मुल्क के बीच में स्टेबिलिटी रहे और डिलीवर करने का मौका मिले। तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2026 जून तक आप यूँ समझ लें कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको पंजाब के बीच में देखने, नक्शा बदल जाएगा सादा लफ्ज़ों में इंशाल्लाह पंजाब में टूरिज्म। दैट इज़ अमेजिंग। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पंजाब में रिलीजियस टूरिज़म जो है उसको किस हद तक प्रमोट करना इस वक्त ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्लेम करते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान आना, पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना, स्पेसिफिकली अगर हम हिंदू कम्यूनिटी की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा इशूज़ फेस करने को मिलते हैं। सिख जो हैं उनके बहुत सारे इशूज़ अक्सर रेज़ होते हैं, सोशल मीडिया पर देखे जा रहे होते हैं। उनको किस तरह से गवर्नमेंट टैकल करेगी? देखिए, बात ये है कि उन हिंदुओं को और उन सिखों को इशू डेफिनेटली आएगा जिन्होंने इंडिया से ट्रैवल करना है। लेकिन हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी तो इंडिया से बाहर भी बहुत ज़्यादा रहती है और पाकिस्तान के पास उन्हीं को ट्रैक करने का बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। अभी जब मैं आपके पास आया हूँ उससे पहले
हमारे जो सोशल मीडिया की टीम है उसको मैं काम करने के लिए देकर आया हूँ कि जी आपने 3 ट्रेलों के ऊपर काम करना है। एक हमारी ये जो बुद्धिस्ट ट्रेल है, एक हमारी सिख ट्रेल है और एक हिंदू ट्रेल है। इसके ऊपर इसका मतलब है उन्होंने वीडियोस बनानी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, विल बी थ्रोइंग इट, शोकेस कर रहे होंगे पूरी दुनिया के बीच में, बता रहे होंगे कि हिंदुज़म के कितने मुकद्दस मकाम, जिस तरह किटास राज टेम्पल्स हैं, आपने देखे हैं? नहीं, बहुत पढ़ा किया है, बहुत पढ़ा किया, जरूर जाइए देखिएगा। मैं डिस्कवर पाकिस्तान पे देख चुकी हूँ स्क्रीन पर से। हिंदू जो है वो बकायदा उनका मानना है कि उनके शिव के यहाँ पे आंसुओं से निकली हुई आंसू बहे और वहाँ पे एक जो पौंड जो है वो बन गया। इनका महाभारत के बीच में उसका जो है वो जिक्र मिलता है। इसी तरीके से बाबा गुरु नानक जहाँ पैदा हुए, जहाँ उनका विसाल हुआ, दोनों जगह हमारे पास मौजूद हैं। पंजा साहब हसन अब्दाल हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास फास्टिंग बुद्धा का स्टैचू भी मौजूद है। टेक्सला और उससे इर्द गिर्द का जो एरिया है, ये जितनी भी जगह हैं बेसिकली इनमें तो बड़ी तहजीबें दफन है ना। तो हमने सिर्फ इनको रोशनी के बीच में लेकर आना है कि दुनिया को पता चले कि दरअसल कहाँ पर क्या क्या कुछ है। उस पर काम शुरू है इंशाल्लाह ताला और आप जल्दी देखेंगे बहुत कुछ हो रहा होगा। अच्छा, हम कह लेंगे, मैं तो बचपन से ही सुनती आ रही हूँ टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म। हम कब तक टूरिज्म के बारे में सुनते रहेंगे? इसका फल पाकिस्तान को खाने को कब मिलेगा? हाय अल्लाह, क्यों नहीं मिल रहा पाकिस्तान को? पहले दसो, आपको पता है पाकिस्तान के बीच में टूरिज्म कितना है? कितना है आप बताइए। अब देखिए ना, मैंने अपनी क्या नाम है, एंकर को फंसा दिया सवाल करके खुद ही। वेरी गुड। देखिए, दो तरह का टूरिज्म है जी। एक है फॉरेन टूरिज्म, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट आता है। पाकिस्तान उसमें पीछे है। और पीछे होने की रीज़न है, मल्टीपल रीजंस है ना। पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न हमारे रहे हैं, हमारा दहशतगर्दी और इस तरह के जो सेपरेटिस्ट के मामला आते हैं, दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ कर रहा है उसकी बुनियादी रीज़न ये है। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म तो पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा है। आपने ये सुना ही होगा कि मरी के बीच में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, नारान में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बीच में जगह ही नहीं मिलती। डोमेस्टिक टूरिज्म का टोटल काउंट 50 मिलियन से, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा है पाकिस्तान के बीच में। और डोमेस्टिक टूरिज्म और बाहर वाला टूरिज्म एक ही जितने फ़ायदेमंद हैं, माइनस वन थिंग। और वो ये चीज़ है कि जब बाहर से टूरिस्ट आता है तो वो फॉरेन करेंसी लेकर आता है, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है। बाकी जो फ़ायदे हैं वो सेम है। मतलब टूरिस्ट जब आएगा, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे खुल रही होंगी, एक हार्मनी जो है वो क्रिएट हो रही होगी। बाकी सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो माइनस होती है। और पाकिस्तान डोमेस्टिक टूरिज्म में दुनिया के बेशतर ममालिक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इंशाल्लाह जिस तरह गवर्नमेंट का फोकस है टूरिज्म के ऊपर, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ें आप देखेंगे बहुत बेहतर हो जाएंगी, एक साल में बहुत बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो रुझान है वो ये होता है कि अगर हम पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ जाते हैं तो एक एवरेज इंसान अगर बहुत अच्छा लग्जरी ट्रिप करना चाहता है तो उसको 1-2 लाख आराम से उसके लग जाते हैं, जबकि वो उसके बरक्स ये सोचता है कि इससे कम में तो अक्सर इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होना शुरू हो गए हैं। जैसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बाकू है, बहुत सी आज़रबाईजान है, दुबई है, अब तो इंडोनेशिया, और ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो इतने कॉस्ट फ्रेंडली हैं हमारे लिए कि हमें लगता है कि अगर हम पाकिस्तान में अगर खुंजराब जाते हैं या बाय एयर चले जाते हैं और 7-8-10 दिन रहते हैं तो वो बिल्कुल उसके बराबर ही हो जाता है जितना हमारा इंटरनेशनल ट्रिप होता है। तो इसको हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं? हम अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े? महंगा नहीं है, हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत सस्ता है। 2-3 चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं। टूरिज्म बहुत सस्ता है, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ खाना बहुत सस्ता है, तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ फल बहुत सस्ता है। टूरिज्म कैसे सस्ता है? अभी भी मैं अभी गुजारिश करता हूँ, देखिए आपने बहुत दूर भी अगर आपने टूरिज्म करना है तो यहाँ से आप नारायण चले जाएंगे ना, सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पे बसेस जो है वो अवेलेबल होती हैं जिस पे बैठ के आप जा सकते हैं। अगर बसें नहीं है, 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, उनके पास गाड़ी है, तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा है। उसके बाद में जो आपने जिस जगह के ऊपर रहना है वो यकीन करें ऑफ सीज़न के अंदर आपको 4,000 रुपये के ऊपर कमरा मिल रहा होता है। और अगर 4 दोस्त जा रहे हैं तो पर बंदा कितना आया? 1,000 रुपया एक रात का। आपने 10 रातें रहा तो आपको 10,000 रुपये सिर्फ आया। और खाना भी इस तरीके से बहुत सस्ता है, यानी कि कोई भी चीज़ महंगी नहीं है। ये वो बातें हैं जो हेर से हैं, सुनी सुनाई कहानी है जी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो ये जो लोग जाते हैं इंटरनेशनल टूर्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे बता रहे होते हैं जी देखिए जी यहाँ पे तो ये इतना पाकिस्तानी इतने का है, इतने का है, वही आ रहे होते हैं पाकिस्तान में और टूरिज्म और
ट्रैवल कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं अपने वीलॉग्स में कि भाई यहाँ पे देखें कितना महंगा है, इसीलिए अच्छा है कि हम बाहर कतन ऐसा नहीं है जी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हम अपना कमरा 6,000 रुपये में भी कलर कहार के बीच में दे रहे होते हैं। अच्छा। और क्या ये जो TDCP के जो पॉड्स हैं और जो भी आपने अपने रेजिडेंट कह लें कि टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हुए हैं, वो आम रेस्टोरेंट और होटल से सस्ते हैं? एट पार हैं, एट पार हैं। मतलब अच्छी क्वालिटी है और क्वालिटी वाइज देखें तो कम है, हमारे प्राइसेस कम है। मतलब हम सस्ता, हम सस्ते हैं। मतलब अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो उसी क्वालिटी के बीच में जो कमरा आपको 12,000 14,000 में मिल रहा होगा, हम उसको कम के ऊपर दे रहे होते हैं। अच्छा, टूरिज्म के सीज़न है जी। मतलब देखिए ना, ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। टूरिज्म महंगा नहीं है, आपका डिसीजन महंगा है। बस हम देखिए कि अगर हम लाहौर के बीच में खाना खाने का फैसला करें तो हम 500 रुपये में भी खा सकते हैं, हम 1,000 रुपये में भी खा सकते हैं, हम 2 में भी खा सकते हैं, हम 10,000 रुपये में भी खा सकते हैं, 20 में भी खा सकते हैं। तो हमारा अपना फैसला है ना कि हम चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। इसी तरीके से टूरिज़्म कुछ टाइम ऐसे आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है जगहों के ऊपर, तो सारा कमरा फिर महंगा ही मिलेगा आपको। 12, 13, 14,000 में कमरा चला जाता है। अगर आप वही 2-3 माह निकाल दें, और वो 2-3 माह 3 माह सिर्फ जून, 1 जून से लेकर 14 अगस्त का पीरियड, कितना टाइम बना? जून, जुलाई, अगस्त, 2.5 महीने। ये 2.5 महीने माइनस कर दें। अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप 15 अगस्त के बाद में चले जाएं, आपको कमरे बहुत सस्ते मिल रहे होंगे। या आप जून से पहले चले जाएं, आपको कमरे बहुत सस्ते मिल रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट भी सस्ती मिल रही होगी, खाना भी सस्ता मिल रहा होगा। तो ये मैनेजमेंट है कि आप किस तरीके से चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं।